पिछली बार हमने गुरु की बात की थी, गुरु के फंक्शंस भी बताए थे मैंने, गुरु की ज़रूरत क्या है वो थोड़ा सा मैंने उस पर चर्चा की थी, फिर भी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था। गुरु की ज़रूरत क्या है हमें आध्यात्मिक जीवन में, ये बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, क्योंकि कम से कम 25% शास्त्र तो गुरु पे ही डेडिकेटेड है। तभी बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सुने, गुरु देवो महेश्वरा, फिर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये कि गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है? ये तो ठीक नहीं होगा। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गुरु, एक तो सिंपल सा मतलब है कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदरणीय है, उसी तरह गुरु आदरणीय होता है। एक मतलब है। थोड़ा सा अगर आप और डीप जाओ तो ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि करना। उसी प्रकार गुरु अब जो उनके शिष्य होते हैं उनकी भक्ति की सृष्टि करता है, उनको ज्ञान देकर। और गुरु विष्णु का काम क्या है? पालन करना। उसी प्रकार गुरु जो अपने शिष्य होते हैं उनकी भक्ति को पालन करता है। कैसे? उनको वार्निंग्स देकर कि भी ऐसा मत करो, ऐसा करो, वरना भक्ति हिल जाएगी तुम्हारी। तो रेगुलर उनको गाइडेंस देकर। और शिव जी का काम क्या है? डिस्ट्रॉय। तो गुरु क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देता है हमें। गुरु हमें वो बुद्धि देता है कि जिससे हम अपने भक्ति के रुकावट को, हमारे अज्ञान को नष्ट करता है गुरु, शिव जी की तरह। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। और गुरु और कृष्ण का काम क्या है? कृष्ण भगवान का काम क्या है? पर ब्रह्म मतलब कृष्णा हो गए, तो कृष्ण का काम क्या है? तीनों चीज़ें नहीं, सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं। कृष्ण भगवान का काम है, उनको, भगवान को सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं है। कृष्ण भगवान का एक ही काम है, अपने भक्तों के साथ एंजॉय करना। यही करते हैं कृष्ण, उनको भक्तों से लेना देना है। सृष्टि तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, चलो हो गया। तो उसी प्रकार गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, गुरु जैसे कृष्ण भगवान को उनके भक्तों से लेना देना है, उसी प्रकार गुरु की पूरा ध्यान किस पे होता है? अपने शिष्यों पे। गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो शिष्य, वो जो भक्त हैं उनको किसी तरह भगवान तक पहुँचाए। ऐसा नहीं है कि वो बस दीक्षा दे के छोड़ देगा, वो फिर गुरु नहीं है। वो क्या है? वो गुरु नहीं है, वो क्या है? हाँ, वो उसको बंगाली में कहते हैं गारू। गोरू गोरू क्या होता है? गाय है। वो बक्सियाँ तक कहते थे गुरु नहीं हो, गोरू है। गोरू ना, बर्थ फाइल नहीं है, बेकार। सो दैट्स द पॉइंट देयर। गुरु पर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो गुरु जीवन में क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जिससे हमें कोई गाइडेंस मिल पाए। क्योंकि आप खुद से भी पढ़ सकते हो, खुद से भी नेट पे देख सकते हो, खुद से भी सब कुछ कर सकते हो। अब तो अवेलेबल है सब कुछ सोशल मीडिया पे। मगर थोड़ा बहुत सीख भी लोगे नेट पे देखकर। आप इंटरनेट पे जाओ, देखो भी आरती का, मंगल आरती कैसे गानी है, कोई गा रहा होगा, सीख सकते हो। सब कुछ कर सकते हो आप, प्रवचन सुनते रहो, हो जाएगा। बट फिर भी एक चीज़ की कमी रहेगी। क्या कमी रहेगी? है? क्या? एक तो बात है कि सोशल मीडिया आपको आपकी गलती नहीं बताता। वो तो आप जो देना चाहते हो ले लोगे, जो नहीं लेना चाहते वो छोड़ दोगे। गुरु आपको आपकी मिस्टेक्स बताएगा। ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट क्या सही है वो जानना जितना ज़रूरी नहीं है, क्या गलत है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग फोकस करते हैं क्या सही है, मगर कभी भी फोकस नहीं करते क्या गलत है। क्यों? क्योंकि अहंकार अपनी गलतियां देखने नहीं देता। और मज़े की बात है कि अगर आपको कोई बता भी दे तुम गलत हो, तब भी आप स्वीकार नहीं करोगे।
नहीं करोगे ना, हो गया। ऐसा तो नहीं, मतलब गुरु बोलेगा तुम गलत हो तो फिर भी आदमी स्वीकार कर लेता है, नहीं यार बोल रहे हैं, नहीं फिर तो थोड़ा सा लगता है। कोई और बोलेगा कोई तो स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि अहंकार है, पता लगने के बाद नहीं पता लगता, समझ नहीं आता, दिखाई नहीं देता। सो कौन बताएगा हमारी गलतियाँ? अपने लोग तो बताएंगे नहीं, बाकी भक्त भी नहीं बोलेंगे। वो क्यों बोलेंगे किसी की भी तेरे में गलती है, तेरे में गलती है, ऐसे तो गुरु ही बोल सकता है। और गलतियाँ पता लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? गलतियाँ तो ज़रूरी नहीं, क्या है, चलो एक चीज़ है आप सही जान रहे हो, एक चीज़ है गलत। गलत सही पता लग रहा है आपको क्या है, गलत पता लग रहा है क्या है। ज़्यादा ज़रूरी क्या, गलत पता लगना है सही पता लगना? क्यों? इम्प्रूव होंगे तभी। गलत पता लगना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने एक एग्जाम्पल दिया, वेरी नाइस, कि एक व्यक्ति था, वो नदी के पास, कुछ लोग अभी हमें नदी पार करा दो, बोटमैन नाविक, तो उसने कहा बैठ जाओ बोट पे, तो बैठ गए सब, तो वो चलाता रहा। सुबह हो गई, बोट वहीं की वहीं। तो देखा ये क्या है, वो कह रहा मैं पूरी रात चला रहा हूँ, देखो मेहनत हुई है मेरी। कह रहा झूठ बोल रहा, तू सो गया था। तो उसने कहा झूठ नहीं बोल रहा, तुम पूरी रात चला रहा हूँ, चक्कर क्या है? तो उन्होंने देखा कि बोट का वो जो खूटा नहीं होता, जो वहाँ जो बांधते हैं, वो उस पर बंधा हुआ था, वो खोला ही नहीं था। इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल का क्लियर कट मैसेज है, वो चला तो रहा है, हम भक्ति हम क्या कर रहे हैं, हम भी भक्ति चला रहे हैं, हरे कृष्ण हमारा यही तो है, यही है ना। भवसागर को पार करने के लिए लोचन दास ठाकुर तो यही कह रहे हैं। वो क्या है वो के जावे फिर ये, हाँ, हरि नाम है नौका खानी, हरि नाम है नौका खानी, वही तो। हरि नाम क्या है, जैसे चप्पू। तो इसलिए जो चप्पू है वो हरि नाम, तो हम चला तो रहे हैं, मगर अगर बंदी रहेगी बोट, कुछ नहीं होगा। तो वो क्या है, वो बोट हमारी वही है, हम हरि नाम करते जा रहे हैं, मगर अंदर सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम हटा नहीं रहे, तो बोट आगे बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बोट को आगे चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, चप्पू चलाना या वो खोलना? खोलना, क्योंकि अगर चप्पू नहीं भी चलाओ तब भी हवा से चली जाएगी आगे, पॉसिबल है। या जो लहरें होती हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, मगर वो बंदी रहेगी तो आप कितना ही कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तभी डिवोटीज भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाते। माला तो हो रही है, क्यों भी माला हो रही है, हो रही है ना सबकी, मंगल आरती भी हो रही है, चप्पू चल रहा है, मगर बोट वहीं की वहीं है, एडवांसमेंट हो नहीं रही। क्यों? क्योंकि हमारी बोट बंदी पड़ी है। दैट्स द होल आइडिया। तो इसलिए गलत जानना ज़्यादा ज़रूरी है सही जानने से ज़्यादा। अब ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव है, तो ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव समझते हो? काउंटर इंट्यूटिव कैसे कहेंगे? नहीं, ये थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा, क्योंकि अब हो गया यार बड़ी अजीब सी बात है। मतलब हम कह रहे हैं कि आप प्रकाश पे ध्यान मत दो, किस पे ध्यान दो? अंधेरे। अंधेरे पे कौन ध्यान देता है? कोई नहीं ध्यान देता, सब प्रकाश पे ही देते हैं। गुरु प्रकाश देता है, ओम अज्ञानाति मृन्दस्य ज्ञानांजना, एक ज्ञान की टॉर्च जलाएगा। मगर वो तो चलो है ही, मगर हम किस पे ध्यान दे रहे हैं? अंधेरे पे। दैट्स द होल थिंग। एक्चुअली ध्यान पता है देना भी होता है। जैसे आप जाओ सुबह 4 बजे सड़क पे टॉर्च लेके, अंधेरा होगा ना, टॉर्च लेके जाओ तो दिखाई दे रहा होगा, चल रहे हो, मगर कुत्ता कहाँ छुपा होगा? अंधेरे में। तो आपको कहाँ ध्यान देना पड़ेगा? हाँ ध्यान देना पड़ेगा, कहीं छुपा पड़ा कुत्ता, तो ध्यान देना पड़ेगा, तो वह जाके काट लेगा। कहाँ ध्यान है? अंधेरे पे ही है ना। तो ऐसे ही होता है। सो इसलिए गुरु की बहुत ज़रूरत है। गुरु आपको प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश भी देता है, और ये भी बताता है कि अंधेरे में क्या चीज़ छुपी हुई है, उससे बच के रहना।
और ना कि काट लेगी तुम्हें। सो वीकनेसेस हमारी कमज़ोरियाँ कि जिससे हम उठ पाएँ। तो ये चीज़ आपको सोशल मीडिया से, किताबों से कभी नहीं पता लगेगी। तभी तो कहते हैं वैष्णव संग लो, तभी तो कहते हैं गुरु लो, क्योंकि गुरु की बात आप सुन लोगे ना, बाकी लोगों की बात तो सुनोगे नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि एक पर्सन चाहिए आपको, एक आदमी चाहिए, मतलब औरत भी हो सकती है, बट एक व्यक्ति चाहिए आपको जो आपको बता पाए, बोल पाए, और वो व्यक्ति गुरु होना चाहिए, क्योंकि आप उसकी बात सुनोगे। अदरवाइज़ नहीं सुनोगे, अदरवाइज उठा के फेंक दोगे, लड़ाई कर लोगे, मुझे ऐसे कैसे बोला, है नहीं, यही है ना। सो दैट्स द पॉइंट हियर। सो ये एक रिक्वायरमेंट है गुरु की। इसलिए जो लोग गुरु ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, मगर गुरु के साथ मतलब ना उनको कनेक्शन होता है, नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लेक्चर हैं, आप यूट्यूब पे तो सुन सकते हो, सुन रहे हो ना सब, ऐसे भी सुन सकते हो, मैं बोल रहा हूँ, उससे आपको फ़ायदा होगा, मगर सिर्फ 50%, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ज्ञान का प्रकाश दे रहा हूँ और एक जनरल बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है, मगर आपके एक स्पेसिफिक नहीं बता रहा कि तेरे में प्रॉब्लम है। वो तो तब पता लगेगा ना जब मुझसे कांटेक्ट होगा, वरना कैसे बताऊँगा, बताओ मुझसे कैसे बता दूँगा मैं आपको। अगर आप सिर्फ आके बैठ के सुन के चले जाओगे तो मुझे क्या, ठीक है, आपका घर है, आप हो, ये लोग हैं, अब मैं तो आपसे मिल ही रहा हूँ अभी, उसके बाद तो नहीं मिलूँगा कभी। आप सीख रहे हो चीज़ें, 50% काम हो गया, क्योंकि आपको रास्ता पता लग गया क्या है, क्या करना है। चप्पू आ गया, नाव आ गई। 50% अभी बचा है, क्योंकि आपको ये नहीं पता आपका खूंटा कहाँ बंधा हुआ है। वो तो फिर जब आप मुझसे मिलोगे, बात करोगे, फिर मैं देखूँगा कि भाई ये अभी मेरी बात सुन लेगा, बुरा नहीं मानेगा, तब मैं बोलूँगा आपको ये प्रॉब्लम है। इसलिए एक व्यक्ति हमेशा चाहिए होता है, गुरु हो या गुरु की फिगर हो, कोई सीनियर हो, अदरवाइज़ आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। 50% बहुत बड़ा प्रोपोर्शन होता है, 50% जो रह गया आपका वो रहता है। इसलिए अब मुझे बताओ आप, चलो ये छोड़ो, आपके जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको बोलता है आप गलत हो? कोई है? क्वेश्चन नहीं समझ आया। आपके जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको बताएगा कि आप गलत हो? है? माता पिता तो है ही नहीं अब तो, अब मतलब अभी माता पिता थे, अब बड़े हो गए, अब तो वो भी नहीं बोलते, थोड़ा बहुत बोलते होंगे चलो। बट ऐसा कौन व्यक्ति है भक्ति में, ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपको बोलता है आप गलत हो? एक बता दो मुझे, कौन है विशाल? अरे असली में कौन है? गुरु का, गुरु तो यहीं बैठा है। मैं तो बोलता ही नहीं, मैं तो बोला ही नहीं, मैंने तो इसको भी नहीं बोला। 1 to 1 कहाँ बोला? कौन है आप बता दो, जीवन में कौन है? कौन? तो पता है क्या कि तुम गलत काम कर रहे हो, अंदर अंदर कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं आप कहाँ गलत हो। वैसे कोई जब हम बताएंगे आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाएंगे। मगर वही आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो ना, छोड़ो चलो, मैं तो एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ। अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो, मेरे जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे बताएगा कि मेरी भक्ति में प्रॉब्लम है? कौन है? एक मुझे बता दो। बलदेव प्रभु ना? बलदेव तो वो तो आपके साथ है ना, ठीक है, या इनके साथ है, ब्रह्मचारियों के साथ। मैं ब्रह्मचारी की बात नहीं कर रहा, वो तो मैं भी बता देता हूँ आपको, कांग्रीगेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो चलो है, आश्रम में तो है ही, आश्रम में तो 10 लोग हैं, सिर्फ बलदेव नहीं है, 10 लोग बोल देंगे। आश्रम में फ़ायदा ही है कि साथ में रह रहे हैं हम। कांग्रीगेशन की लाइफ में कौन है मुझे बता दो। जो हमसे प्रैक्टिकल क्या है? कौन है व्यक्ति जो आपका हितैषी है, जो बताया प्रॉब्लम है?
कोई है आपके जीवन में कोई? रस्म फिर आप भी पूरा बताए नहीं मैं तो बताता नहीं आपको, हैं? ना मैं बताता ही नहीं, आप बताए नहीं। मैंने बताया नहीं आपको, ना आपने कभी पूछा। आप तो क्वेश्चन पूछते हो, अहंकार क्या है और मन क्या है, बुद्धि क्या है। आपने तो कभी नहीं पूछा कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है। पूछा ही नहीं तो मैं क्यों बताऊँ। क्वेश्चन ही नहीं है। चलो विशाल का हो गया। कौन है आपके? गुरु के अलावा कोई नहीं बताता जी, क्योंकि गुरु से ज़्यादा हितैषी कोई नहीं है। क्वेश्चन दोबारा क्वेश्चन। क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, छोड़ो। चलो आप, आपके जीवन में कौन है? आप चैंटिंग करते हैं आप? ये डिवोट क्या है? हाँ जी, मंदिर आते हैं। मंदिर आते हैं। सूसा के साथ। आपके जीवन में कोई है बताने वाला आप गलत हो? अपना मन ही है। कोई है या नहीं? नहीं है ना? देख लो आप देखो और सही है। कितनी बड़ी रिस्क पे हो आप। आपको कोई नहीं बता रहा कि आप गलत हो, आप अपने मन में सोचे जा रहे हो मैं ठीक हूँ, ये ठीक हूँ, वो ठीक हूँ, बस चलता जा रहा है। अब आप, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। इसमें पूछ रहा हूँ मैं आपको होश दिलाने के लिए कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये अपनी दुनिया में हो। आपको जगा रहा हूँ मैं। आपके कोई है जीवन में? क्या है? कौन है? कोई है? आपका तो कनेक्शन मुझसे है ही नहीं। मुझे तो आपका नाम भी नहीं आता। कहाँ नाम है? जीव जागो है? जीवाचरण होना, जीव चरण। हाँ मैं शक्ल से जानता ही हूँ मैं, मगर वैसे कहाँ है? देखो मैं कहाँ बात होती है आपसे? नहीं, अच्युतवन प्रभु की बात भी आपसे वैसे नहीं होती। उन्होंने भी नहीं बताया होगा कि आप तुम गलत हो। ऐसे ज़्यादा नहीं है ना कुछ। ठीक है, आते हो, जब करते हो, दीक्षित हो गया, चलो बस ठीक है, चल रहे हो। मगर आपका सौभाग्य ही नहीं है, आप लोगों का सौभाग्य नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा है कि ये गलत है, ये गलत है, इसको सही करो, इसको सही। आप अपने जीवन में बॉस हो। ना वाइफ बताएगी, ना बच्चे बताएंगे। वो तो चलो डिवोटी, उनको तो डिवोशन में कोई लेना देना है नहीं। आपकी आगे तो डिवोटी है ना, वो तो आती हैं। वो भी क्यों बताएगी? आपको थोड़ा ना बताएगी गलत हो, लड़ाई हो जाएगी। बेसिकली उसको भी तो पता होना चाहिए, उसको खुद ही नहीं पता। आइए आपकी वाइफ है, कहाँ है? कहाँ है? दिखाई भी नहीं दे रही। हाँ, आप थोड़े ना बताओगे। आपको पता भी नहीं लगेगा। आप खुद भी तो सेम लेवल पे हो ना, कैसे पता लगेगा? सो कौन है? मुझे बताओ ना, कौन है आपकी लाइफ में? कौन है ये? कौन है? इसका नाम क्या है? हाँ, क्या कौन है? आपको क्या बताता है आप गलत हो? दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उसमें से एक आदमी भी नहीं है आपके पास। देख लो आप क्या हालत है। क्यों नहीं है? बताना क्यों नहीं है? क्यों नहीं है आप लोगों के पास कोई बताने वाला? बताओ मुझे। है? हाँ, वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आप दीन नहीं हो, इसलिए भगवान ने आपके पास किसी को भेजा ही नहीं। दीनता ही नहीं है। भगवान कह रहे रेडी नहीं है किसी की बात सुनने को। अभी सुन ही नहीं सकता है, इसलिए अभी ठीक है, ऐसे ही रहेगा। टाइम आने पे जब ये तैयार हो जाएगा, जब इसको सुनने की आदत पड़ जाएगी, तब भेज देंगे किसी को, तब बोलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने पर्सनली कॉन्ग्रीगेशन को 2-3 कॉन्ग्रीगेशन समझते हो ना, संगत को, मैंने बोला एक बार किसी को तो गुस्सा होकर बैठ गया। मैंने बोला था, मैंने सीरियसली बोला कि तेरे में यही प्रॉब्लम है। गुस्सा हो, प्रभु जी आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे तो कुछ नहीं है, ये नहीं। मैंने कहा ठीक है, इसलिए बोलता नहीं, क्योंकि रेडी नहीं हो। तो भगवान ही अरेंज करते हैं ना, भगवान नहीं कर रहे अरेंज। तो अब आप खुद सोच के देखो कि क्या हालत है। इसका मतलब है कि आपके पास गुरु है भी और नहीं भी। समझ रहे हो? दोनों चीज़ें हो गई। है इस सेंस में कि आपको 50% पता लग रहा है सही क्या है, वो तो पता लग रहा है। नहीं है सेंस में कि 50% आपको अपनी कमज़ोरी नहीं पता लग रही। अभी आप सब बैठे हो ना, मैं यहाँ पे आपकी एग्जैक्ट कमज़ोरी बता सकता हूँ सबको, जिसको मैं जानता हूँ, मगर आप कभी स्वीकार नहीं करोगे। 100% है, 100% नहीं करोगे आप।
मुझे पता है, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं देखता हूँ, बता सकता हूँ मैं। वो तो कोई भी बता देगा, कोई भी सीनियर डॉक्टर पेशेंट को देख के बता देगा बीमारी क्या है, नहीं ऐसे ही है ना। डॉक्टर को बात करने की भी ज़रूरत भी नहीं होती। मेरा कल बताया था आपने, अब बताया था, पता नहीं है, पता नहीं ना पता कर 6 महीने से है, मगर ऐसे सही है ना। इन्होंने सही बताया, देख लो, देख के बता दिया इसलिए बेहतर है आपसे। इनको देख के बता दिया था मैंने। तो डॉक्टर, हम तो डॉक्टर हैं, हमसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चल के आओगे, हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, पता है। वो तो हम ड्रामा करते हैं सब लगाने की। क्यों बलदेव? नहीं, मोस्टली पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। यहाँ लगा लो, पल्स दिखा दो, पी कर लो, वो उसको बस जैसे अभी ये करके आए। अदरवाइज़ कोई आता है इमीडिएटली पता लग जाता है यार इसको ये प्रॉब्लम है, बैठ जा तू। मोस्टली वही निकलता है, मोस्टली वही निकलता है। सो ऐसे गुरु भी ये देख के बता देगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। बट ट्रेजिडी ये है कि हम आपको बता नहीं सकते। ट्रेजिडी समझते हो ना, है दुर्भाग्य से बड़ा वर्ड चाहिए एक ना, एक कैसे कहेंगे हाँ, फूटी किस्मत है हमारी। गुरु की फूटी किस्मत है कि वो आपको बता नहीं सकता। देख लो क्या हालत है, बता ही नहीं सकते, क्या करोगे आप। सो वो कब होगा? जब आपकी भक्ति सही होगी ना, और आप भगवान देखेंगे इसकी भक्ति सही है, इसमें अहंकार कम है, तो भगवान अपने आप ही गुरु से आपका कांटेक्ट करा देंगे और उसको प्रेरणा दे देंगे, इसको बोल दो, वो बोल देगा नहीं कोई प्रॉब्लम है तेरे, बस। सो गुरु का एक बहुत बड़ा फंक्शन है, समझ गए? ये फंक्शन है गुरु का, दोनों चीज़ें हैं, ज्ञान का प्रकाश और वीकनेस होता है, इसलिए गुरु चाहिए। ओके, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या, और क्यों चाहिए गुरु? पर्सनल एक व्यक्ति चाहिए, पर्सनल व्यक्ति चाहिए जिससे आपका कांटेक्ट होना चाहिए। आपसे दूर से देखोगे तो 50% फ़ायदा है, बस, आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अब जो माता जी इसको तो बोल ही नहीं सकते, कौन बोलेगा? भगवान भी नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या सोच ले। औरतों का दिमाग क्या बताओ क्या है, मैंने किसी को बोल दिया तो वो पता नहीं क्या सोच के बैठ जाए। मतलब इट्स मतलब भगवान को भी नहीं समझ सकते क्या चल रहा है उसके दिमाग में। स्त्री तो ऐसी होती है, नहीं होती, नहीं होती, सही है ना, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। डब्बे में क्या है स्त्री के, कोई नहीं समझ सकता। वो उनको तो छेड़ ही नहीं सकते। चलो, वो तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए स्त्रियों का गुरु उसके हस्बैंड होते हैं। वैसे मतलब हम ज़्यादा बोल नहीं सकते ना स्त्रियों को, क्योंकि एक वो भी तो है, क्या कहते हैं, मर्यादा भी तो है, मर्यादा है ना, वो फीमेल है, और मतलब फीमेल वैसे ही सेंसिटिव होती है ना, कुछ बोल दो फिर दुखी होकर फिर वहीं रोना शुरू, वो एक थोड़ा अजीब सा है। एक माता जी थी राजपुरा में, मैंने उसको बोला था, उसको तो आंसू तो पकने लगे। मैंने कहा नहीं तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। मैं ठीक हो गई, मैंने प्रसाद दिया, चल जाते। मतलब है सेंसिटिव तो होती हैं, तो इसलिए उसको केवल हस्बैंड बोल सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में स्त्री का गुरु हस्बैंड है। पहले ज़माने में स्त्रियों की दीक्षा नहीं होती थी, सिर्फ मेल की होती थी। मेल ऑटोमेटिकली स्त्री को अपनी वाइफ को सिखाता था, वो उसका गुरु होता था। गुरु तो मतलब क्या, पति परमेश्वर कहते थे, वो तो एक अलग लेवल पे चलता है। तो दीक्षा नहीं होती। साउथ इंडिया में भी दीक्षा नहीं होती आज तक फीमेल्स की। हस्बैंड करते हैं, हस्बैंड ही कहते हैं भाई तुम अब अपना इसको करते रहो, जो भी है तुम गाइड करते रहो, ऐसे होता है। सो ठीक है, ये हो गया। दूसरा कारण क्या, गुरु का क्या ज़रूरत है? पर्सनल व्यक्ति की क्या ज़रूरत है? आपको इसलिए पता होना चाहिए कि आपको जब पता लगेगा ना कि क्या ज़रूरत है, तब आपको पता लगेगा भाई मेरे जीवन में तो गुरु है ही नहीं, गायब है, मैं तो सोच के बैठा हूँ, है वो एक्चुअली नहीं है, 50% है। सो और क्या ज़रूरत है गुरु की? जिससे हम खुल के बात कर सकें। क्या है? जरूरत है बात बाहर खुल के बात, क्या कोई के प्रेमी प्रेमिका का चक्कर चल रहा है क्या? खुल के बात करेंगे, क्या डायलॉग है ये पिक्चर का डायलॉग? खुल के बात करेंगे। क्या टेक्निकल वर्ड चाहिए ना ये तो। क्या खोलना है उसके सामने?
दैट्स नॉट द पॉइंट। क्या है दूसरा, क्या ज़रूरत है सबसे इम्पोर्टेंट? गोकुल उत्साह देने के लिए, उत्साह देने के लिए गुरु की, एक पर्सन व्यक्ति की बहुत ज़रूरत होती है। अगर मान लीजिए भाई हम यहाँ पे लेक्चर ना करें, कोई भी अचानक बिना बदले में, तो आप तो सब बैठ जाओगे अब 1 महीने में, उत्साह नहीं आएगा ना। या हमें भी चाहिए होता है, हम भी अपने फ्रेंड से बात करते रहते हैं, महाराज हैं हम उनसे बात करते रहते हैं, हमें उत्साह आता रहता है। तो वो पुश के लिए प्रभुपाद कह देते हैं, अ पुश इज रिक्वायर्ड। उत्साह के लिए एक पर्सनल व्यक्ति की ज़रूरत है। आप कितना यूट्यूब देख लो, कितनी किताब पढ़ लो, उतना उत्साह नहीं आता जितना एक अगर व्यक्ति कुछ बोलता है। यस, जैसे प्रभुपाद ने बोला तमाल कृष्ण को, जा चाइना में प्रीचिंग करो, वो रेडी हो गए, उत्साह आ गया, मैं जानना चाहूँगा अभी, आई एग्री प्रभु, और उनको बोला जाओ पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले गए। उस टाइम वो चल रही थी इंडिया पाकिस्तान, क्या है वो डिवीज़न हो रहा था ना, उस टाइम गए थे। मैंने कहा कोई ना, प्रभुपाद ने बोले। सो क्लियर हो गया। सो गुरु के बोलने पे चीज़ें हो जाती हैं। उत्साह, दैट्स इम्पॉर्टेंट। इसलिए हमेशा संग लेना चाहिए एडवांस डिवोटीज़ का, तभी तो लेक्चर कर रहे हैं हम। मगर अब उसमें भी ना, उसमें एक पर्सनल कांटेक्ट चाहिए आपको उत्साह देने के लिए। जब आपसे पर्सनली बोलेंगे भी तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो बोलेंगे हाँ ठीक है, मैं बोला है पर्सनली, उत्साह आता है उसमें एक। या इसलिए गुरु चाहिए, दैट्स हाउ इट गोस। सिर्फ दीक्षा स्टैम्प नहीं चाहिए, स्टैम्प नहीं चाहिए सिर्फ कि नाम में लिया। एक व्यक्ति चाहिए जिससे आपका संबंध, आपका कांटेक्ट हो कुछ, या उनके रिप्रेजेंटेटिव से हो। जैसे महाराज हैं तो आपसे महाराज के डिसाइपल मैं भी हूँ, मगर उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं आपसे कांटेक्ट में हूँ। मगर अब आपको मुझसे कांटेक्ट बनाना है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। अदरवाइज मैं कैसे, क्या करूँगा मैं आपको 50% ही दे पाऊँगा, 50% तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, क्या करूँगा। सो दैट्स हाउ इट गोस। ओके, सो कुछ कहना है, कुछ बोलना है? अच्छा, सो आज मैंने प्रूव कर दिया आपको कि आपके गुरु, आपके लाइफ में गुरु है या नहीं है? है भी नहीं। है भी और नहीं भी। नहीं वाला फैक्टर ज़्यादा। तो इसमें गुरु खुद नहीं हमें बोलता, क्योंकि क्लास में टीचर भी तो डांटता बच्चों को कि अब बच्चे नहीं रहे ना, आप लोग बड़े हो गए ना, और मैं आपको अच्छी तरह जानता भी नहीं कि आप कितने सेंसिटिव हो, बुरा लगेगा नहीं लगेगा। क्योंकि क्लास में तो टीचर डांटते हैं, मगर क्लास छोड़ नहीं सकते ना। कॉलेज में पैसे दिए हैं, आना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं है, घर में बैठिए क्या कर लेंगे हम क्या कर लेंगे? नहीं आ रहा मैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ ही प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। प्रभु जी, पारिवारिक सदस्य तो कुछ ऐसे मिल जाते हैं परिवार में जो हमारी कमी ऐसे बताते रहते हैं कि ये कमी रह रही है, इसको अच्छा ऐसे करो। वो बहुत जनरल लेवल पे बताते हैं। गुरु जब बताएगा ना आपको, आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम बता देगा। ऐसे भी आपके पेट में दर्द हुआ तो परिवार वाले बोलते हैं ना, यार गैस हो रही होगी, देख यार। कोई बोलेगा यार एसिडिटी हो रही होगी। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा बेटे अपेंडिक्स है। पता ही नहीं लगेगा परिवार वालों को, हमें डॉक्टर को पता है। ये बात है बस, गुरु आपको एग्जैक्ट बताएगा तेरे में प्रॉब्लम ये है। वो कॉमन आदमी नहीं बता सकता ना, ये बस। एक पेशेंट आया था मेरे पास, उसके ऐसे ही पेट फूलता रहता था। सब कहते थे गैस है, तो टैबलेट लेता रहता था गैस की, खाता रहता था काफ़ी टाइम से। फिर वो आया तो हमने देखा, चलो जो भी है। तो पता क्या निकला, उसको गैस कुछ नहीं थी, उसको कुछ था ही नहीं। उसको पता क्या था, उसको एंग्जाइटी थी। यहाँ प्रॉब्लम थी, गैस हो रही, वो कुछ था ही नहीं, वो फालतू में टैबलेट ले रहा था गैस की। ऐसा भी होता है, तो पता ही नहीं लगा किसी को।
फिर तो गुरु बता सकता है ना एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है। ओके, कुछ पूछना है और कुछ कहना है? अदरवाइज वी गोइंग टू एंड अप देयर। सो क्या करना है आपको ये बताओ। चलो राम कथा हुई, करना क्या है आपको अब? क्या करना है? गुरु ने डांट दिया, सिचुएशन वैसे गुरु भी एक इंसान ही, हाँ जरूरी नहीं है कि वो सिचुएशन को पहचान पाए हर एक व्यक्ति को, ज़रूरी नहीं है। मालूम उन्होंने डांट दिया तो अगर हम उस चीज़ को कैसे समझें कि उस चीज़ को ऐसे समझना चाहिए कि अगर गुरु ने डांटा है, कुछ बोला है, हो सकता है 100% करेक्ट ना हो, मगर कुछ ना कुछ है हमारे अंदर जिसकी ऐसे प्रॉब्लम हुई है। तो आपको ये नहीं देखना कि 100% सही बोल रहे हैं, मगर आपको ये सोचना है कि ज़रूर मेरे में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे डांट पड़ती है। चलो मैं वो प्रॉब्लम समझने की कोशिश करता हूँ, उनकी बातों में कुछ हिंट होगा आपकी प्रॉब्लम का, तो उसको इस तरह एक्सेप्ट करके हम ढूंढें, फिर सही कर लें बस। कुछ कहना है और कुछ पूछना है? अदरवाइज अब मैं क्या कह रहा था, आप क्या करें अब बताओ, क्या करना है आपको? क्या करना है विशाल? है गुरु तो ढूंढना, क्या गुरु तो अब क्या करोगे? बंदा तो है ही, बंदा तो है ही, क्या करना है? शादी करोगे क्या मुझसे? संबंध बना क्या लैंग्वेज है? पॉइंट क्या है? प्रैक्टिकल बात करो यार, करोगे क्या? क्या करना है वो आपको? गुरु के पास अपनी कमी पूछने जाना। ये करो आप उनके पास जाओ, आप पूछो मेरे में क्या कमी है, प्लीज़ बताइए। और ये भी बोल देना कि आप बताएंगे तो मैं दुखी नहीं होऊंगा और आपको गाली नहीं दूंगा मन मन में, ये भी बोल देना। आप ये बोल देना आप हम पे विश्वास कीजिए, अगर आप बताएंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको हटाने की। आप मुझ पे विश्वास कर सकते हैं तब हम बताएंगे। यस, ये ठीक है, ये सही में जानना चाहता है, तभी आश्वासन दिया ना इनने। ये करो आप, ये तो कोई कहता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं, सब बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ भाई, बलराम जी कौन सी शक्ति है भगवान की, और राधा रानी कौन सी शक्ति है, और उनको उस शक्ति का उस शक्तिमान से क्या कनेक्शन है? वो सब ठीक है वो भी हो सकता है, मतलब वो भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, वो भी एक है स्टैंडर्ड। चलो अच्छे क्वेश्चन है, नॉट बैड, वो भी कोई नहीं पूछता, कोई कुछ पूछता ही नहीं। किसने पूछा है? इसने पूछा कभी क्वेश्चन? क्या नाम है? राहुल। कभी पूछा क्वेश्चन? नहीं पूछा ना। किसी से पूछा आपने क्वेश्चन आज तक? गोकुल से पूछा, और किसी से पूछे? क्यों? चलो गोकुल आपको गाइड कर रहा है, ठीक है, दैट्स ओके। आप पूछ रहे हो, ठीक है, दैट्स फाइन है ना, पूछ रहे हो, दैट्स ओके। यूथ्स तो पूछ लेते हैं, यूथ्स पूछ लेते हैं, दैट्स यूथ्स का चलो एक डायनेमिक अलग चलता है। मुझसे किसी ने नहीं पूछा आज तक। कुछ घरों में कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो उनको रास्ता दिखा देते हैं भगवान की तरफ जाने का भी, तो उनकी बातों पे भी ध्यान देना चाहिए। हाँ दे सकते हो, बट एक गुरु एक स्पेसिफिक जी, है। ये तो अलग होगी, लेकिन पारिवारिक लोग भी तो बताते हैं ना, ऐसे मत करो, भगवान का ध्यान रखो, भगवान के दायरे से बाहर मत जाओ, झूठ मत बोलो, ऐसा। वो एक जनरल है चीज़ें, हम तो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, जनरल तो ठीक है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मुझसे कोई पूछता ही नहीं जय प्रभु जी, ये क्वेश्चन मैं पूछे है। ठीक है पूछे थे, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये बात है कि आप पूछा है आपने, बट ऐसे कोई आके पर्सनली कोई पूछता नहीं मुझसे, बहुत ही कम है, या तो शायद डरते हैं, वो भी होता है फैक्टर।
तुम कैसे पूछ लें और क्या पूछें क्या करें। तो ये अपना लेवल भी तो नहीं है ना अभी आपके पास नहीं तो यहाँ क्या कर ये रहे बोल रहा हूँ लेवल नहीं, ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये गलत है। ये आप अगर कोई अवेलेबल है तो आपको उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए, उसको मिस करना इंटेलिजेंट नहीं है। आपको पूछना चाहिए। आप अच्छे तो मुझसे पूछते हो? नहीं पूछते ना। आज भी डांट पड़ेगी देख किसको? ठीक है चलो कोई नहीं, मगर पूछते बलदेव प्रभु से क्वेश्चन नहीं ना? पूछते हो फिलॉसफी क्वेश्चन? नहीं आपने कभी नहीं पूछे होंगे। ऐसे प्रैक्टिकल पूछा होगा कोई क्वेश्चन, वैसे वैसे कौन पूछता है क्वेश्चन कोई? आप पूछते हो बहुत अच्छा है एक लेवल पे। नहीं मैंने ये भी पढ़ा था ना कि मतलब अकारण गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। अकारण का आप तो पूछने जा रहे हो ना फिलॉसफी। मतलब जिस बात की कोई सेंस नहीं है उसका भी मतलब, जिस बात की कोई सेंस नहीं बनती ना गुरु के पास, मतलब अननेसेसरी क्वेश्चन लेके भी नहीं जाना चाहिए ना। अगर नेसेसरी तो अभी अपना लेवल उतना उठ नहीं रहा कि अपने दिमाग में कोई जीनियस आए क्वेश्चन। अभी तो हम बस उलझे हुए हैं, तो उसकी वजह से भी ये एक फैक्ट पड़ता है। तो लेक्चर क्यों सुन रहे हो? यही तो कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की, लेवल बढ़ाने की, समझने की। नहीं, आपको आप क्वेश्चन आप सोचोगे पूछना है तो अच्छे क्वेश्चन आएंगे। उल्टा भी है, अगर आप पहले सोच लोगे लेवल नहीं है तो क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। आप सोचोगे ठीक मुझे जाना है, मुझे पूछना है क्या पूछूं, तो भगवान की कृपा से क्वेश्चन ही बहुत सही आएंगे। फिर आप पूछोगे ओके दिस, फिर एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा भी तो होता है। तो आप पूछो, बेनिफिट है उसमें, फ़ायदा है। चलो आप मेरे पास नहीं आ सकते, महाराज के पास नहीं आ सकते, वो तो एक अलग हो गया। बलदेव प्रभु हो गए, अच्युत गोविंद प्रभु हैं, सो कुछ होता ही नहीं। मेरे पास तो बस आके आप करते क्या मेरे पास आकर? कुछ नहीं, पता नहीं क्या, बस देखते रहते हो ना मुझे। बस मैं मंदिर में घूमता रहता हूँ, आप देखते रहते हो, बस प्रणाम कर देते हो, बस यही चलता रहता है। ठीक भी है, आई मीन टू से दैट्स ओके। एक मर्यादा होती है, मैं समझता हूँ, बट कभी कभी पूछ भी लिया करो। कभी कभी तो हो सकता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप कभी पूछो ही नहीं, घूमते रहो इधर उधर, वो एक अच्छा नहीं है। और पता है उससे क्या होगा? उससे क्या होगा कि आपका कभी कांटेक्ट मुझसे नहीं बनेगा, क्योंकि मैं आपसे फालतू की बात तो करूँगा नहीं। मैं तो आके आपसे बात नहीं करने वाला। हाँ, काम की बात होगी, बोल दूंगा भाई ये कर लो, वैसे तो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे क्या पता। और आप भी मुझसे नहीं पूछ रहे तो क्या होगा? एक डिस्कनेक्ट रहेगा। उस डिस्कनेक्शन से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी कि मैं आपको कभी कुछ बोल नहीं पाऊँगा। आप पूछोगे तो कनेक्शन बनेगा, मैं आपको समझूंगा ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसा है, इसके माइंड ऐसा चलता है, तो फिर मैं आपको हाँ ठीक है अब इनको बोल सकते हैं, फिर मेरी प्रॉब्लम है। तो एक बहुत बड़ी हानि हो जाएगी आप लोगों की। इसलिए पूछो, कोई बुरा नहीं मानता। आप अच्छे क्वेश्चन पूछोगे, कोई बुरा नहीं मानता। आप मूर्खता क्वेश्चन पूछोगे तब भी बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप गलत क्वेश्चन पूछोगे, हम उस क्वेश्चन को सही कर देंगे। आपको क्वेश्चन ही दे देंगे, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जो ऐसे पूछना चाहिए, इसका आंसर है। आपको हाँ ठीक है क्वेश्चन पूछना आएगा। सो इट्स गुड इफ़ यू आस्क। नहीं, फायदा है। हम बैठे ही इसलिए हैं, कोई संस्था थोड़े ना है कि हम आशीर्वाद देते रहेंगे हाँ बच्चा, और आप सेवा करते रहोगे। ये तो बाकी संस्थाओं की तरह हो गया बस, ये थोड़े ना करने। यहाँ पे तो मच्चित मतता प्राणा, गुरु का फंक्शन है। गुरु बैठा ही इसलिए कि आप क्वेश्चंस पूछो, हम आंसर दें। हमारा काम है, ये जॉब है। आप स्कूल जाओ, टीचर से कुछ नहीं पूछो तो क्या होगा? क्या पूछते हैं टीचर से क्वेश्चंस? और नहीं पूछो तो बस अटेंड करके आ जाओ। दिमाग नहीं चलेगा बिल्कुल। दिमाग नहीं चलेगा ना, देखो बस यही दिमाग ठप है। और टीचर भी बता नहीं पाएगी देख तेरे में इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। तो अब ये करना है आपको मेरे पास आके पूछ लो, बलदेव प्रभु हैं ही,
ये भी ब्रह्मचारीज भी हैं। हरे कृष्णा गोकुल, पूछो यार ये क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या मंदिर में बैठ के? मंदिर में आई बैठे ही इसलिए हैं, वरना हम मंदिर वृंदावन में नहीं बना लेते, बताना, आराम से भजन कर लेते टटिया स्थान पे। टटिया स्थान है ना, फिर वहाँ पे भजन ही करते हैं, हरे कृष्ण। तो ऐसी है वो जगह ऐसी है, वहाँ बैठ जाओ। यहाँ पे बैठे इसलिए हम सब घर छोड़ के यहाँ पे क्यों बैठे हैं यार, दिमाग ख़राब करने बैठे हैं क्या हम? आराम से शिमला नहीं चले जाएं? एक घटिया जगह क्यों बैठने? हम तो कहीं भी आ सकते हैं, हमारा ना आगे ना पीछे है। आराम से अच्छी जगह रहो, शिमला में रहो, कहीं पहाड़ों में रहो। हम क्यों घटिया कपूरथला कूड़ेदान में बैठे हैं यार? यहाँ आप लोगों के लिए तो बैठे हैं, सिर्फ बाहर के लोगों के थोड़े ना, अंदर के लोगों के लिए भी बैठे हैं हम। ये सब इसलिए बैठे हैं। हाँ, जितना आता है बता देंगे, नहीं आता तो बोल देंगे आगे पूछ लो। बलदेव प्रभु से, उनको नहीं आता बलदेव प्रभु को, तो मुझसे पूछ लो। मुझे नहीं आता, मैं बोलूँगा भी महाराज से पूछ के बता दूंगा, और क्या करूँगा। तब आप देखना यूँ स्पीड बढ़ेगी आपकी। ठीक है ना? तो ये करना है, गुड, यही करना है आपको। ओके, मिला ना क्या? हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।